दोस्त और दुश्मन दोनों की मदद करने निकली है दो धारी तलवार। उर्वशी ने राघव को दी खुशी की इन्फॉर्मेशन। एक ही झटके में अभय ने हराया शहर के सबसे रईस आदमी को। कशिश ने की अभय से एक शॉकिंग रिक्वेस्ट। दीपक को होश आने की खबर से कामिनी काफी परेशान थी, लेकिन अभय ने उसे दिलासा दिया कि दीपक ना ही कोई सीसीटीवी की फुटेज पुलिस को देने वाला है और ना ही कामिनी को उससे शादी करनी पड़ने वाली है। अभय ने कामिनी का कॉल कट किया ही था कि उसे कशिश का फोन आया। हेलो अभय, सॉरी लास्ट मिनट पूछ रही हूँ, लेकिन क्या तुम आज मेरे साथ एक एंटीक आइटम की एग्जीबिशन में चलोगे? मुझे एक छछूंदर ने इनवाइट किया है, जिसके साथ मुझे बिल्कुल नहीं जाना। मुझे एक्चुअली ऐसे एग्जीबिशंस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन तुम कहती हो तो चल लेता हूँ। एग्जीबिशन 5 स्टार होटल ओबरॉय में थी। पार्किंग में अभय कशिश से मिला तो वो शहर का सबसे बड़े एंटीक डीलर विकास से बात कर रही थी। क्या कशिश, मुझे छोड़कर इस गरीब खूनी के साथ आई हो? इसने कभी एग्जीबिशन देखा भी है? चलो कोई बात नहीं, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मुझे बताना। I'll buy it for you। और उसके बाद हम डिनर पे चलेंगे, ओके? हेलो, अरे कशिश, क्या यही है तुम्हारा छछूंदर? प्लीज मेरे लिए भी कुछ खरीद दो विकास। मैं चलूंगा ना तुम्हारे साथ डिनर पे। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ मिस्टर अभय। तुम वही हो ना जो 9 साल पहले मर्डर केस में अंदर हुए थे। कशिश से ज्यादा चेप होने की सोचना भी मत, समझे? अभय विकास की बातों पर बिना ध्यान दिए सीधा अंदर चला गया और देखा कि नीलामी के लिए राघव, जैस्मिन और उसके पापा रंजीत ठाकुर आए थे। उन्होंने भी अभय को आते हुए देखा और गुस्से में एक दूसरे के साथ कुछ खुसफुसाने लगे। वेलकम टू एंटीक ऑक्शन लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज टेक योर सीट्स। अनाउंसमेंट सुनते ही सभी चुपचाप अपनी अपनी सीट्स पर जाकर बैठे। कशिश के चेहरे पर एक्साइटमेंट साफ दिखाई दे रही थी। विकास किसी चिपकू की तरह कशिश और अभय के ठीक पीछे बैठा था। माय नेम इज रितिका। नीलामी शुरू होने वाली है। आज की पहली आइटम है ये खूबसूरत पेंटिंग। ये मिस्टर गुलजार खान की अनदेखी ओरिजिनल पेंटिंग है और इसका प्राइस शुरू होता है 1.5 करोड़ से। गुलजार खान हमारे देश के सबसे जाने माने कलाकार हैं अबे, और ये उनकी आखिरी पेंटिंग है। इसके लिए 1.5 करोड़ तो बहुत ही कम है। अरे वाह, तुम्हें तो पेंटिंग्स की काफी नॉलेज है कशिश। कशिश, तुम्हें चाहिए पेंटिंग? मैं खरीद देता हूँ तुम्हारे लिए। 2 करोड़। पहली ही बोली 2 करोड़ की सुनने के बाद सभी लोग विकास की तरफ इम्प्रेस होकर देखने लगे कि तभी राघव ने बोली बढ़ा दी और फिर शुरू हुई पैसों की बेबाक जुगलबंदी। 3 करोड़? 3.5 करोड़। क्या बात है मिस्टर विकास, क्या कोई 3.5 करोड़ के ऊपर जा सकता है? 3.5 करोड़ 1, 3.5 करोड़ 2, 3.5 करोड़ 3। 4 करोड़, 4.5 करोड़, 6 करोड़। राघव एक बहुत ही कंजूस बिजनेसमैन के नाम से जाना जाता था, इसलिए उससे ऐसी बोली किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी। तभी रंजीत ठाकुर ने 7 करोड़ की बोली लगाकर सबकी जुबान पर ताला लगा दिया। किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो रंजीत ठाकुर के ऊपर की बोली लगाए। कांग्रेचुलेशंस मिस्टर ठाकुर, आपका मुकाबला ही नहीं। 7 करोड़, 7 करोड़ 1, 7 करोड़ 2, 8 करोड़। अभय की आवाज सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग हैरान होकर अभय की तरफ देखने लगे। सभी देखना चाहते थे कि कौन था वो शख्स जिसने रंजीत ठाकुर की बोली को मात दे दी। इस क्रिमिनल को नीलामी में हिस्सा किसने लेने दिया? यहाँ सारे इज्जतदार लोग आए हैं अबे। तुम्हें पता भी है 8 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? लेकिन विकास को अगले ही पल अपने सवाल का जवाब मिल गया जब उसने अभय को अपनी जेब से डायमंड कार्ड निकालते हुए देखा। सभी जान गए कि अभय कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था। जैस्मीन और राघव आगे कुछ भी कह पाते इससे पहले राघव और उर्वशी का फोन आया। हेलो राघव, तुम खुशी को ढूंढ रहे हो ना? तुम्हें उसका लोकेशन भेजा हुआ है। अभी वो अकेली है, जो करना है अभी कर लो। बाय। राघव को विश्वास ही नहीं हुआ कि ये इन्फॉर्मेशन उसे इतनी आसानी से मिल गई। वो भेजे हुए लोकेशन पर पहुंचने की प्लानिंग करते हुए जैस्मीन के साथ वहां से निकल गया, लेकिन नीलामी का प्रोग्राम अभी खत्म नहीं हुआ था। और अब बारी है उस चीज की जिसके लिए आप सब यहाँ आए हैं। 100 साल पुराना ये बेशकीमती डेजर्ट डायमंड। इसका स्टार्टिंग प्राइस है, दिल थाम के बैठिए, 100 करोड़। हेलो, डेजर्ट डायमंड को खरीदने की हिम्मत भी मत करना। अभय को आया हुआ कॉल और किसी का नहीं बल्कि दीपक का था। अभय ने चौंक कर इधर उधर देखा तो अपने सामने मुकुल को पाया। तभी कशिश ने अभय से कहा, अभय क्या तुम मेरे लिए डेजर्ट डायमंड खरीद दोगे?
क्या अभय कशिश के लिए डेजर्ट डायमंड खरीद देगा? क्यों रोका है दीपक ने अभय को ये डायमंड खरीदने से? क्या राघव के आदमी खुशी को मारने में कामयाब हो पाएंगे, या ये सब है सिर्फ उर्वशी की कोई चाल? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और बंदा ये बैडास है कि सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।